हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जादू तेरी नज़र डायन का मौसम। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। जो गौरी होती है वह सारी तैयारियां कर लेती है दावंश के आने की, और यहाँ पर हम देखते हैं तभी विहान जो होता है वह उसके पास आता है और वह उसे पकड़ के उसको एक साइड में लेके जाता है। तभी वह उसके कान पे हाथ लगाती है तो उसे याद आता है कि उसको उधर चोट लगी थी, क्योंकि वो जो बैतालिनी होती है वो उतनी तेज से चीखी रहती है, जिसकी वजह से विहान के कान से खून निकलने लगा था, जिसकी वजह से वो उसको दर्द हो रहा था, वहां पे चोट जैसा हो गया था। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलता है कि तुम्हें भी कितनी चोट लगी है, मैं ठीक हूँ, तुम मेरी टेंशन मत लो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गौरी होती है वो उससे नाराज रहती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसने दूसरी शादी क्यों कर ली। तो तुम्हें उसे चिढ़ाने के लिए वो बोलती है कि तुम तो बहुत पुराने राजा महाराजा जैसे हो ना, जो चमनप्राश की तरह तुम्हें एक्स्ट्रा केसर चाहिए होता है। तो और बताओ तुम्हें कितनी और शादियां करनी है, तुम्हें जरूरी थी शादी करना। तो मतलब वो कहीं ना कहीं जेलसी फील हो रही थी उसे। तो वो बोलती है कि क्यों, तुम्हें बहुत हंसी आ रही है, तुम तो बड़े राजा महाराजा हो। तो जैसे ही बोलता रहता है तभी वो से बोलता है, अरे मैं तो प्रोफेसर हूँ, कैसे मैं राजा महाराजा हो सकता हूँ। तो बोलती है नहीं, तुम तो राजा महाराजा हो ना, तुम्हें जो एक्स्ट्रा केसर चाहिए होता है तो केसर के लिए केसर को लेके बात करती रहती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं उसको ये चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती रहती हैं। पर जो विहान होता है वो उसे बोलता है कि जलने की बू आ रही है मुझे शायद कहीं से। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे वह ये सब बातें उसे बताता रहता है कि ये सब मैंने जानबूझ के नहीं किया, तभी वहां पे केसर जाती हो रही रहती है। तभी उसे देख के वह उसे बोलता है कि इस केसर पे कितना मतलब उसने अत्याचार किया है उस दावंश ने। तभी यहाँ पे वो उसे बोलती है कि हाँ, तुम्हें बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है, तुम जाके हेल्प कर दो ना, तुम्हारे पेट दबा दूंगी मैं। तो उसे बोलता है कि अरे ये कैसा लैंग्वेज है। तो बोलती है कि ये गौरी लैंग्वेज है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो चाची होती हैं उनकी वो चाची वहां पे आती हैं और उसे बोलती हैं उन दोनों को कि बुरा बिहान आ चुका है, दावंश आ गया है गौरी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो गौरी जैसे ही सुनती है तो उसे बोलती है कि आप उसके वेलकम की तैयारियां करके रखी है चाची जी सब। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वह आता रहता है यहाँ पे, और जो विहान और गौरी होते हैं वो लोग उसके वेलकम के लिए तैयारियां करके रखे होते हैं। यहाँ पे सब लोग दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं और उसके वेलकम के लिए जो गौरी होती है वो आरती की थाली लेके आती है, और बाकी के सब लोग जो होते हैं वो अलग अलग थाली में फ्रूट्स और बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो उसके लिए स्वीट और फ्रूट्स वगैरह सब रखे रहते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो ये सब देख के शॉक रह जाता है कि ये सब क्या है। तभी वह उसे बोलते हैं, अरे गौरी जो होती है वो उसे बोलती है कि अरे अब बुरे बिहान जी आए हुए हैं तो उनका वेलकम तो करना पड़ेगा ना। हाँ, आफ्टर ऑल इस घर के आप भी मेंबर हैं। तब ये सब देख के वो उसे बोलता है कि ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग, ये बुरे बिहान के लिए है, आप लोग ऐसा कर रहे हैं। यहाँ सब लोग है ना, धीरे धीरे जो होते हैं वो लोग सारा जो थाल रहता है उसको, उसका जो थालपस होता है वो हटा देते हैं, क्योंकि उसने उसके लिए जो भी गिफ्ट रखे हैं सब लोग वेलकम के लिए सब चीजें रखी रहती हैं, तो वो सब उसे दिखाते हैं और उसे ये देख के थोड़ा आश्चर्य होता है कि ये लोग इतना क्यों कर रहे हैं मेरे लिए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि गौरी जो होती है फिर से सबको उसको बहकाने की कोशिश करती है, और यहाँ पे जो हर्ष और अनुज होते हैं वही लोग भी उसको वेलकम करते हैं कि अच्छा हुआ आप बुरे बिहान भैया आ गए आप। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि गौरी जो होती है वो उसको दिखाती है कि अरे केसर को लेने तो आए हो ना तुम लोग, तुम आए हो तो केसर को नहीं देखोगे क्या। तो केसर जो होती है वो ढोल बजाती रहती है और चाची भी ढोल बजा के दिखाती हैं। तो जैसे वह केसर को देखता है तो उसे बोलता है कि केसर चलो तुम मेरे साथ, और फिर जैसे वह उसके पास जाने लगता है तो आए सब लोग उसको रास्ते में मिलते रहते हैं, क्योंकि वह सबके साथ सबके पास से होके गुजरता है। तो यहाँ जो दादी जी होती हैं वो भी उसे बोलती कि अरे तू भी तो इस घर का बेटा ही है, तो इस तरीके से कैसे तू यहाँ से चला जा रहा है।
उससे तो मिलके तो जा, आशीर्वाद तो लेके जा। तो उसे बोलता है ठीक है, हाँ ले लिया आशीर्वाद। और फिर वह वहां से चले जाने लगता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हर्ष होता है वह भी उसे बोलता है कि अरे भैया आप आए हैं तो फिर वेलकम तो करना ही पड़ेगा आपका। और फिर जैसे ही तभी वहां पे है हम देखते हैं कि जो अनुज होता है वो भी उससे बोलता है कि अरे भैया आप आ गए। और फिर उसके बाद वो चाचा चाची से भी मिलता है। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि वो केसर से मिलने आता है, या चाची जी जो होती हैं वो उसे कुछ बोलने की ही लगती हैं। तब तक वो उनको डांटने लगता है और फिर बोलता है कि मैं बहुत बुरा हूँ, तुम उसी से दूर ही रहो। और यहाँ पे केसर जैसे ही आती है तभी केसर को वह बोलता है कि अरे केसर, मैं तुम्हारे लिए कितना इंतजार कर रहा था। तो फिर वह उसे ऐसे बोलने ही लगता है। तब तक वहां पे गौरी आ जाती है तो बोलती है अरे अरे देवरानी जी को ऐसे क्यों लेके जा रहे हो, अभी उनको तो काम है, थोड़ा रुक जाइए, आज व्रत सावित्री की पूजा हुई है। तो वो देवरानी है ऐसा सोच के जैसे वो बोलती है कि ये देवरानी जैसे ही बोलती है तो ये सुन के जो दावंश होता है वो बहुत शॉक्ड रह जाता है कि अरे तुमने रिश्ते भी जोड़ लिए। इससे तो बोलती है कि हाँ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हर्ष और अनुज जो होते हैं वो लोग भी उधर आ जाते हैं और वो लोग डेली शॉप जैसे बोलते हैं कि ये तो पूरा जैसे टेली शॉप होता है वैसे हो गया। ये तो देवरानी और जेठानी वाला। तो ये देख के दावंश भी बहुत हंसने लगता है और बोलता है कि ये सब क्या है, तुमने इन सब से रिश्ता जोड़ लिया, तो ये लोग बुरे लोग हैं, तुम क्यों उनकी बातों में आ रही हो। केसर तुम चलो मेरे साथ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जो केसर होती है वह कुछ बोलती नहीं है। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही तभी वहां पे जो गौरी होती है वह बोलती है कि बस एक वट सावित्री की पूजा है वह कर लेते हैं, उसके बाद चले जाना। तब बोलता है कि नहीं नहीं, आज जाएगा तो यहाँ से अच्छा अभियान ही इसका, उसकी आज विदाई है ना इस घर से, इसीलिए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब सुन के उसको बहुत बुरा लगता है। तब तक दावन जो होता है अच्छे विहान जैसे ही विहान आता है वैसे ही उसे बोलता है कि तुम क्या हुआ, खुद ही आ गए मरने के लिए। तो बोलता है कि मैं तुम्हें अपना भाई समझता हूँ, क्योंकि तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे ही अंश हो, मेरे ही अंदर ही रहते थे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो जैसे ही वहां पे आता है तभी उसके साथ वो फिर से गुस्से में बोलने लगता है। तभी केसर जो होता है वो उसके पास खड़ी रहती है और वो उसे बोलती है कि चलो केसर हम चलते हैं, मारना मुझे बहुत पसंद आता है, क्या करूं, कोई बुराई नहीं है किसी में, लेकिन मुझे सबको मारना बहुत अच्छा लगता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जो बिहान होता है वो ये सब देख के उसे ऐसा लगता है कि उसको गुस्सा आने लगता है, क्योंकि तभी जो गौरी होती है वो उसको चुप कराने की कोशिश करती है कि, और फिर वो उसको उल्टा जिसकी वजह से बिहान को गुस्सा आने लगता है तभी कि वो उसे डांट लगाता है कि तुम इस तरीके से बदतमीजी की तरह बात मत करो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जो विहान होता है वो उसे शांत करने की कोशिश करता है, पर गौरी जो होती वो मामला को संभालते हुए बोलती है कि चलो ना, बट सावित्री की पूजा है, आज तो हमें तो देखना तो पड़ेगा ही, और आपको रहना है तो फिर थोड़ी देर तक तो रहे, यहाँ पे रुकना ही पड़ेगा। तभी क्योंकि वो देवरानी जी की बात है ना, वो उन्होंने आपके लिए व्रत रखा है तो हमें रहना पड़ेगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलता है अच्छा ठीक है। और फिर यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो बिहान होता है वो उसे ये बोतल दिखाता है, जहाँ पे हर्ष जो होता है वो अर्जुन को बोलता है कि इतना ये हो जाएगा ना, इतने में उसका काम, क्योंकि ये दावंश को मारने के लिए प्रथम वंशियों ने ये बोतल में ये जो लिक्विड है वह दिया है और इतने में काम नहीं होगा। तो तभी यहाँ पे हर्ष और अर्जुन जो होते हैं उसके लिए एक जूस बनाते रहते हैं, उसे वह उसमें एक्स्ट्रा दवाई डालने की वजह से वह जूस जो होता है वह बहुत स्ट्रांग बन जाता है। पर वह जैसे उसे पिलाने के लिए आता है तभी देखती है दूसरी तरफ की जो माँ होती है उसकी वो आ जाती हैं, और वह माँ बनने की जैसे ही वह एक्टिंग करती है वैसे ही वह भी एक्टिंग करता है, और वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ तो तुम इस तरीके से क्यों कर रहे हो। तभी वह वहां से चली जाती है और तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं हर्ष और अर्जुन आ जाते हैं उसको जूस पिलाने के लिए, और वह जैसे जैसे फोन करता रहता है वह उस जूस को पीता नहीं है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वह उसे बोलता है कि लेकिन तुम लोग को तो ये बात पता ही नहीं है कि जो विहान है वह तो जूस पीता ही नहीं है, तो तुम कैसे इसको मुझे पिला रहे हो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बात नहीं सुनता रहता है। तभी दादी जी आती है, वो बड़ी माँ होती हैं, वो आ जाती है वहां पे, और वो जैसे उसे बोलती है कि चल ठीक है तो उन लोग की बात नहीं सुनता है तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी बात तो सुनेगा ही ना, तो जल्दी से जूस पी ले। और तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो बोलता है कि मैं तो
जूस पीता ही नहीं हूँ, मैं तो बॉडी फिटनेस फिट हूँ तो कैसे पीऊंगा, अपनी बॉडी का कितना ध्यान रखता हूँ, मैं जूस चाय कॉफी कुछ नहीं पीता। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे वही जीजी को पिलाने के लिए बोतलें हैं, पर तभी वहाँ पे गौरी आ जाती। गौरी बोलती कि अरे वो भी उनके साथ रह के ऐसी हो गई हैं, वो भी नहीं पीती हैं जूस। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, पीना है तो कोई बात नहीं। तभी जैसे वो उधर से जाने लगते तो उसे बोलती है कि चलिए हमको चलना है, आज डांस हम देखेंगे। तो बोलता है कि नहीं, वो बोलता है कि जो गौरी होती वो बोलती है कि अरे मेरा नहीं, मैं बोल रही हूँ कि केसर का डांस देखेंगे। उसका तो जैसे ही केसर का नाम लेते तो थोड़ा पिघल जाता है और फिर वो डांस देखने के लिए आ जाता है। और यहाँ पे उसे बोलते हैं कि नहीं पीना है तो कोई बात नहीं जूस, तो वह जूस हटा देती है वहां से। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गौरी और केसर जो होते दोनों डांस करके स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर जो विहान और दावंश होते हैं दोनों जन उसका विहान और दावंश जो होते हैं वह केसर और गौरी का डांस देखते ही रहते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि उन दोनों को इस तरीके से डांस करते हुए देख विहान और दावंश दोनों जन होते हैं जो सॉफ्ट हो जाते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि गौरी जो होती है वो इशारा करती है कि अब वो जूस उसके ऊपर गिरा दो। और जैसे वह उसके ऊपर जूस गिराता है तो दावंश को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। और जैसे ही गुस्सा आता है तो उसे बोलता है कि सॉरी बोल जल्दी से। और जैसे ही वो उसे बोलता है ठीक है सॉरी भैया, क्योंकि यहाँ पे अर्जुन जो होता है वो डर जाता है कि दावंश कहीं उसके साथ कुछ गलत ना कर दे। तो ये देखते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं विहान को भी इस बात से बहुत गुस्सा आता है, पर जो गौरी होती है वो मामले को संभालने की कोशिश करती है कि जैसे ही अब वह डांस हो गया तो अब थोड़ी सी देर और लगी पूजा हो जाए बस, तो उसके बाद आप चले जाना। तब भी आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि जो दावंश और विहान के बीच युद्ध होता है तो जो विहान होता है वह दावंश को मार देता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ पे विहान जो होता है वह उसके अंदर दावंश की आत्मा आ जाती है, जिसकी वजह से वह केसर को अपनी बीवी समझता है और वह उसे गौरी को बोलता है कि तुम कौन है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।